पतये। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो छावा मूवी के 65वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और 65वें दिन भी इसका जलवा जारी रहा। लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं इसको थिएटर में। जब ये मूवी रिलीज हुई थी 14 फरवरी को, तब सर्दियां पड़ रही थी। उसके बाद में बसंत ऋतु आई, उसके बाद इनमें पतझड़ ऋतु आई, अब गर्मियां पड़ रही हैं। टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो रहा है और छावा मूवी का जलवा अभी भी बरकरार है। और जब से छावा मूवी आई है 2.5 महीनों में इतनी मूवीज आई, इतनी चली गई, बड़े बड़े स्टार की, छोटे मोटे स्टार की, सब मूवियां फेल हो गई। एक डिप्लोमेट की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मूवी अभी भी लगी पड़ी है, छावा के साथ में बढ़िया पैसा कमा रही है। स्काई फोर्स, देवा, लव्यापा, बैडेस रवि कुमार और सिकंदर, सब की सब बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। और आप जानते हो सिकंदर सलमान खान की मूवी है। सलमान खान की मूवी के भी तोते उड़ा रखे इसने। तो भाई 65वें दिन में छावा मूवी ने 9 लाख रुपए के करीब कमाई करी। और वैसे तो 65वें दिन तक बहुत ही रेयर मूवीज हैं जो पहुंची है, और लेकिन अगर पहुंची है उनमें भी सबसे ज्यादा जो कलेक्शन है वो विक्की कौशल की मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का है। उसने 65वें दिन में 22 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी और उसके कलेक्शन को तो ये बीट नहीं कर पाई, लेकिन ये सेकंड बेस्ट हो चुकी है। मतलब दूसरे नंबर की पोजीशन पर आ चुकी है। तीसरे नंबर की पोजीशन पर स्त्री 2 है जिसने सिर्फ 3 लाख रुपए कमाए थे। इसके अलावा जवान, पठान, पुष्पा 2 इनके रिकॉर्ड है ही नहीं। हजारों में कमाए, इनकी लाखों में नहीं है। और इसी के साथ इसका 10वां वीकेंड भी कंप्लीट हो चुका है और 10वें वीकेंड पे इसने लगभग 21 लाख रुपए के करीब कमाई करी। अगर इसको कंपेयर करें जवान, पठान, पुष्पा 2 से, तो किसी का भी कलेक्शन 15 लाख रुपए से ऊपर नहीं गया है। तो इस तरह से छावा मूवी ने बॉलीवुड छोड़ो भारत की बहुत बड़ी बड़ी मूवीज को पछाड़ दिया है। अब ओवरऑल नेट कलेक्शन हो चुका है इस मूवी का 601 करोड़ 20 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड इसने 807 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई कर लिया है। अब इसका कलेक्शन तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, जिससे ये रिकॉर्ड तो खैर नहीं बनाने वाली कोई, बट क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसीलिए थिएटर में अभी भी टिकी हुई है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसने 807 करोड़ रुपए कमाए और भारत में 602 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। आप ये मान के चलो जो फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल का जो महीना है ना, ये 2 महीने बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, बड़े बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, हर जगह पे एग्जाम चल रहे होते हैं। जो इसका जो नुकसान है इस मूवी को हुआ है छावा को, तो बच्चों के अगर एग्जाम ना होते तो इन 2 महीनों में इसका कम से कम 100-150 करोड़ रुपए कलेक्शन ज्यादा होता और ये 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी क्रॉस कर लेती। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी का कलेक्शन अभी कम हो रहा है इसीलिए थिएटर से उतरने वाली है। एक्चुअली में बात यह कि जब कोई नई मूवी आती है तो पुरानी मूवीज के स्क्रीन काउंट कम हो जाते हैं। सिकंदर आई थी तब छावा के शोज कम हो गए थे, द डिप्लोमेट के शोज कम हो गए थे। उसके बाद में जाट मूवी आई तो सिकंदर के भी शोज कम हो गए, जाट के भी हो गए, द डिप्लोमेट के भी हो गए। उसके बाद में अब केसरी चैप्टर 2 आई है तो सभी मूवीज के शोज कम हो गए, जिसकी वजह से अब इसका जो कलेक्शन है लगभग दुगना कम हो चुका है। इस हफ्ते से पहले ये 35 लाख 40 लाख रुपए तक कमाई कर रही थी, बट अब इसके पास में शोज नहीं है। लोग देखने जाना चाहते हैं बट लोगों को थिएटर में ये मूवी मिलनी भी तो चाहिए। मेरे एरिया में 3 मल्टीप्लेक्स है, 3 मल्टीप्लेक्स में सिर्फ एक मल्टीप्लेक्स में लगी है और उसमें भी एक ही रात को 10:30 बजे का शो। तो लोगों को ये मूवी देखने को कैसे मिलेगी? तो मुझे लगता है इस मूवी के शोज बढ़ा देने चाहिए। अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बाकी मूवी को क्यों तवज्जो दी जाए, खास तौर पर सिकंदर को तो हट ही जाना चाहिए। उसका कलेक्शन भी इसी के इक्विवेलेंट है, उसने 9 लाख रुपए कमाए आज। खैर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मूवी थिएटर में कितना टाइम और निकालती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आपने इस मूवी को देखा और आप इस मूवी से कनेक्टेड हुए तो कमेंट बॉक्स में छत्रपति संभाजी महाराज जी की जय हो, जय भवानी जरूर लिखना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।